हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सी-टेट 2023 की सीरीज़ में हम नवंबर 2012 का पर्यावरण अध्ययन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करा रहे हैं। इस तरह के जितने भी सी-टेट के एग्ज़ाम अभी तक हुए हैं वो सभी पेपर हमने यहाँ पर सॉल्व करा दिए हैं। आप प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करिए एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। तो बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकों में अभ्यास एवं गतिविधियों को उपलब्ध कराना चाहिए। तो किस तरह उपलब्ध कराना चाहिए? प्रकरणों के अंतर्निर्मित, कि जो भी प्रकरण हैं उनके अंतर्निर्मित होना चाहिए ताकि विद्यार्थियों के अधिगम अनुभवों और उसमें आने वाली कठिनाइयों आदि की पहचान किया जा सके और उपचारात्मक शिक्षण के माध्यम से इन कठिनाइयों को दूर किया जा सके। नाउ देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। पर्यावरण अध्ययन के शिक्षकों को विशेषता पुस्तकों और परीक्षाओं पर ध्यान देना चाहिए, बच्चों के दृष्टिकोण को स्वीकार करना और सम्मान देना चाहिए। तो इसमें बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है कि बच्चा जो भी सोचता है किसी भी चीज़ के बारे में वो आपको स्वीकार करना चाहिए और उसके बाद में कुछ चीज़ें जो उससे रिलेटेड सही हैं वो उसमें जोड़ देनी चाहिए ताकि बच्चा नया भी कुछ सीखे। ओके, अब हम बात करते हैं प्राथमिक स्तर पर बच्चे का आकलन करने का सर्वश्रेष्ठ तरीका का प्रयोग करना है। तो प्राथमिक स्तर पर हम पोर्टफोलियो का यूज़ करते हैं, ठीक है, वो बहुत ही अच्छा तरीका है बच्चे के आकलन के लिए। नंबर 4 देखते हैं क्या है। एक शिक्षक पढ़ाते समय श्रव्य दृश्य सामग्रियों एवं शारीरिक गतिविधियों का प्रयोग करता है क्यों करता है? क्योंकि अधिगम वृद्धि में अधिकतम इंद्रियों का उपयोग करते हैं। शिक्षक पढ़ाते समय ये अधिगम वृद्धि में अधिकतम इंद्रियों का उपयोग करते हैं, श्रव्य दृश्य सामग्री। ओके, 5 देखते हैं क्या है। सीमा प्रत्येक पाठ को रटकर तुरंत सीख लेती है, जबकि लीन चर्चा एवं ब्रेनस्टॉर्मिंग मस्तिष्क उद्वेलन के बाद प्रत्येक पाठ को समझती है। यह के विकासात्मक सिद्धांत की ओर संकेत करता है। किसके? व्यक्तित्व भिन्नताओं। सीमा अलग तरह से सोचती है और करती है, लीन अलग तरह से करती है और सोचती है, तो ये कैसी विभिन्नता होगी? व्यक्तित्व भिन्नता। ठीक है, 6th क्वेश्चन देखते हैं। के अलावा निम्नलिखित पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने की विधियां हैं। किसके अलावा? व्याख्यानों द्वारा स्पष्ट करने के अलावा, ठीक है, समस्या के अलावा, सहयोगात्मक अधिगम, निर्देशित खोज, ये इम्पॉर्टेंट हैं। और ये व्याख्यान द्वारा सिर्फ स्पष्ट कर देना, सिर्फ लेक्चर दे देना, ये एक अच्छा अधिगम नहीं है। ठीक है, 7 है पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में संकल्पनाओं को स्पष्ट करने के लिए कविताओं और कहानी कथन का प्रयोग करना स्थानीय एवं वैश्विक स्तर पर संसार की प्रकृति को खोजने और कल्पना करने की योग्यता को बढ़ावा देने में सहायता करता है। ठीक है, कहानी और कविताएं बच्चों की कल्पना शक्ति और चिंतन की जो शक्ति होती है, सोचने समझने की जो क्षमता होती है, उसको बढ़ाती हैं। ठीक है, 8th क्वेश्चन देखते हैं। डिस्लेक्सिया मुख्यता की समस्या के साथ संबंधित है। डिस्लेक्सिया किसके से संबंधित है? पढ़ने से संबंधित। ये डिसेबिलिटीज़ की हम एक अलग से जो वीडियो है बना देंगे, आप सभी उसको देख ज़रूर लीजिएगा। 9th क्वेश्चन देखते हैं क्या है। सहयोगात्मक अधिगम को पुराने एवं अधिक दक्ष विद्यार्थी छोटे एवं कम कुशल विद्यार्थियों का आकलन करते हैं। इसका परिणाम है उच्च उपलब्धि और स्वगरिमा। ठीक है, अल बरूनी किस देश से आया? उसका नाम क्या है? हमने बताया था आपका आ से अल, ऊ से उज्बेकिस्तान, ऐसे याद कर लीजिए इसको। ठीक है, आ से अल, ऊ से उज्बेकिस्तान। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नीचे दिए गए किसी एक्सप्रेस ट्रेन के मार्ग के रेलवे टाइम टेबल का कुछ अंश दिया गया है कि सूरत पहुंचने का समय, प्रस्थान का समय, दूरी और दिन। ऐसे वलसाड़ का दिया है, भिवंडी का दिया है एंड मडगांव का दिया है। उपर्युक्त सूचना के आधार पर सूरत और मडगांव के बीच की दूरी तथा ट्रेन द्वारा इस दूरी को तय करने में लगा समय क्रमशः है, वो समय आपको बताना है कि कितना समय लगा। ठीक है, तो सूरत और मडगांव के बीच की दूरी कितनी है? सूरत की दूरी कितनी है? 530 है। मडगांव की कितनी है? 1590 है। ठीक है, तो हम इन दोनों को क्या करेंगे? 1590 में से हम 530 को कर देंगे माइनस। ठीक है, इन दोनों को माइनस जब करेंगे तो आपका कितना आएगा? आपका आएगा 979। ठीक है, तो ये तो आपकी दूरी हो गई। अब हम पहुंचने का लगा समय देखिए, ये 16:15 है और ये 7:35 है। ठीक है, तो अब हम इन दोनों के बीच का जब समय निकालते हैं तो वो आता है 15 घंटे 15 मिनट। ठीक है, 15 घंटे और 15 मिनट, तो कितना हुआ? समझ गए ना? 979 और 15 घंटे 15 मिनट। तो अब हम देखते हैं ये वाला ऑप्शन कहाँ पर है।
ये वाला ऑप्शन आपका है डी में, ठीक है। ये एक्सप्लेनेशन दिया है, इसको समझ लीजिए। अब 12 पर आते हैं। प्रयोग और प्रयोगात्मक कार्य करते हुए श्यामा का निष्पादन कक्षा में सर्वश्रेष्ठ होता है। उसे बहुत सृजनात्मक शिक्षार्थी माना जाता है, इसलिए वह के द्वारा संकल्पनाओं को सीखती है। किसके द्वारा? अपसारी चिंतन। अप याद रखना, अप माने ऊपर जाना, यानी कि चिंतन की शक्ति से, चिंतन शक्ति जो उसकी है वो बहुत ज़्यादा ऊपर जा रही है। अपसारी चिंतन, विभिन्न दिशाओं में वो सोच रही है, ठीक है। तो ये क्या होगा इसका आंसर? अपसारी चिंतन। नेक्स्ट देखते हैं। कक्षा में एक प्रभावी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया होती है जब शिक्षक बच्चों के ज्ञान को पढ़ाई जाने वाली नई संकल्पना के साथ जोड़ने में सहायता करता है। इसके पार्श्व से निहित उद्देश्य है। इससे रिलेटेड उद्देश्य क्या है? ज्ञान का सहसंबंध एवं स्थानांतरण, ठीक है। कि जो जैसे नहीं हिंदी और इंग्लिश है, या मैथ और फिजिक्स का एग्जाम्पल ले लीजिए, तो इन दोनों के बीच में सह संबंध होता है और एक दूसरे का स्थानांतरण भी हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह वो अपनी जो चिंतन शैली है, अपनी संकल्पनाओं को जोड़ने में सहायता करती है, ठीक है। अब 14 देखते हैं। रोहन के विद्यालय में एक विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन किया गया था। इसका आयोजन एक उद्देश्य के साथ किया गया था। आपके विचार से कौन सा उद्देश्य सर्वाधिक उपयुक्त है? शिक्षार्थियों के लिए सृजनात्मक माध्यम उपलब्ध कराना, विद्यालय का नाम प्रसिद्ध करना, अभिभावकों को संतुष्ट करना, विभिन्न व्यवसायों के लिए विद्यार्थियों को प्रशिक्षित करना। तो इसका राइट ऑप्शन आपका ए है, ठीक है। कभी कभी क्या होता है, चारों ऑप्शन में से जो पॉजिटिव आंसर होता है आपको वो चूज़ करना होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 15 के अलावा बच्चे के विकास को आकार देने वाले वातावरणीय कारकों में निम्नलिखित सभी शामिल हैं। किसके अलावा? शारीरिक गठन। शारीरिक गठन जो है वो वातावरणीय कारक नहीं है आपका। 16 है। कांसा के विषय में जिसका प्रयोग गोलकुंडा के किले में मिली तोप में किया गया था, सही कथन चुनिए। कांसा कॉपर और टिन से मिश्रित धातु है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है सीटेट में, आप इसको याद ज़रूर कर लीजिएगा, हो सकता है ये क्वेश्चन दोबारा आ जाए, ठीक है। 17 देखते हैं क्या है। एक ही तरह की फसल बार बार उगाने और बहुत से रसायनों का उपयोग करने में मृदा कैसी हो जाती है? बंजर हो जाती है, ठीक है। 18 निम्नलिखित में से लेह और लद्दाख के मकानों की विशिष्टताएं चुनिए। कैसी होती है? पेड़ के तनों से बनी लकड़ी की ढालू छतें, निचली मंजिल में कोई खिड़की नहीं होती, ये भी सही है, ठीक है। ये सही है आपका बी। पत्थर, मिट्टी और चूने से बनी मोटी दीवारें होती हैं ताकि सर्दी अंदर ना आ पाए, ठीक है। लकड़ी के फर्श होते हैं। ये तीनों ही सही हैं, यानी कि बी सी डी, आपका ए ऑप्शन यहाँ पर सही है। 19 तरुण भारत संघ नामक समूह संबंधित है। तरुण भारत संघ कैसा समूह है? पुरानी झीलें पुनर्निर्मित करने से। ये इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ लीजिए कि तरुण भारत संघ भारत की ऐसी अशासकीय संगठन है जो लोगों को वन एवं जल के संरक्षण के मुद्दों पर जागरूक बनाने का काम कर रही है। अतः तरुण भारत संघ नामक समूह पुरानी झीलें पुनः निर्मित करने में से संबंधित है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। सांपों के संदर्भ में सही कथन चुनिए। देखते हैं सांप कैसे होते हैं। हमारे देश में केवल 4 तरह के जहरीले सांप पाए जाते हैं। जी नहीं, हमारे यहाँ 6 तरह के पाए जाते हैं, ठीक है। नाग कोबरा जहरीले सांपों का एक प्रकार है, तो ये आपका सही है। जहरीले सांप के 4 खोखले दांत होते हैं। जब सांप किसी व्यक्ति को काटता है तो जहर इन खोखले दांतों से उसके शरीर में चला जाता है, ये भी ठीक है। सांप के काटने की दवाई सांप के जहर से ही बनाई जाती है। ओके, तो आपके बी सी डी यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर भी ठीक है। ये देखिए यहाँ पर लिखा है कि भारत में विशेषतः 6 तरह के सांप पाए जाते हैं। कभी कभी इनके नाम भी पूछ लेते हैं, तो आप ये नाम भी याद रखिएगा। इन सांपों में द किंग कोबरा, इंडियन क्रैट करैत, रसेल वाइपर और सास्लेट वाइपर इंडियन कोबरा के नाम से मुख्य रूप से शामिल हैं, ठीक है। 21 देखते हैं क्या है। निम्नलिखित में से पेट्रोलियम के सही अभिलक्षण चुनिए। पेट्रोलियम से बदबूदार, गाढ़ा और गहरे रंग का तेल, ये इसका अभिलक्षण है, लक्षण है, याद रखिएगा, ठीक है। अब 22 देखते हैं। निम्नलिखित रोगों का वह समूह चुनिए जो मच्छरों से फैलता है। तो ये क्वेश्चन भी बहुत बार आया, बहुत बार, तो आप इसको भी अच्छे से याद रखिएगा कि डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया ये ऐसे समूह हैं जो मच्छरों से फैलते हैं, ठीक है। मधुबनी चित्रों को बनाने के लिए चित्रकारों द्वारा प्रयोग किए जाने वाले जो रंग होते हैं वो पिसे हुए चावल के रंगीन घोल, ठीक है, उनसे तैयार किए जाते हैं। और कुछ रंग जैसे हैं घरेलू चीज़ों से भी बनते हैं, जैसे हल्दी है, केले के पत्ते, पीपल की छाल, पिसे हुए चावल आदि की आवश्यकता पड़ती है।
24 देखते हैं, एक पब्लिक स्कूल में प्रत्येक कक्षा में लगभग 2 से 3 बच्चे आवश्यकता वाले हैं। कुछ बच्चे शारीरिक या मानसिक रूप से विकलांग हैं। ये बच्चे अन्य बच्चों के साथ उसी कक्षा में एक साथ पढ़ते हैं। उपर्युक्त पब्लिक स्कूल निम्न में से किसका अनुपालन करता है? समावेशी शिक्षा, ठीक है, उससे के बारे में आप लोगों ने सुना होगा कि समावेशी शिक्षा ऐसी होती है जिसमें हर तरह का बच्चा पढ़ता है, जैसे कि चाहे वो शारीरिक हो, चाहे वो मानसिक हो, चाहे वो प्रतिभाशाली हो, चाहे पिछड़े वर्ग का बच्चा हो, हर तरह के बच्चे समावेशी कक्षा में होते हैं। ठीक है, 25 देखते हैं क्या है। घर्षण के विषय में चर्चा करते समय एक शिक्षिका ने इस संकल्पना की व्याख्या करते हुए बहुत से उदाहरण दिए। इनमें से कुछ ऐसे उदाहरण जिनमें घर्षण हमारे दैनिक जीवन में उपयोगी है। उस शिक्षिका ने कहा, में कक्षा में दिए जो नीचे दिए गए घर्षण के संबंध में बात कर रहे हैं। यहाँ पे एक पेन की नोक और कागज़ के बीच घर्षण होने के कारण ही लिख पाते हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही है भाई। एक फर्श पर हमारे पैरों और फर्श के बीच घर्षण के कारण हम चल पाते हैं, ये भी सही है। ऊर्ध्वाधर फेंकी गई कोई गेंद घर्षण के कारण ही हमारे पास वापस लौटती है, ये बिल्कुल नहीं है। ठीक है, ये आपका सी वाला नहीं है। घर्षण के कारण ही हम किसी गतिशील वाहन को ब्रेक लगाकर रोकते हैं। तो ए, बी, डी आपके सही हैं, तो ये है आपका ऑप्शन सी। ठीक है, घर्षण का मतलब होता है दो परस्पर चीज़ें एक दूसरे के चिपकी हुई रखी हैं और वो चल रही हैं या उन पे घर्षण हो रहा है। ठीक है, सरक रही हैं, तो वो चीज़ें घर्षण कहलाती हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पश्मीना शॉल लगभग साधारण स्वेटरों के बराबर गर्म होती है तथा एक साधारण पश्मीना शॉल को बुनने हेतु कितने घंटों का समय लगता है? तो ये आपका 6 स्वेटरों के बराबर एक पश्मीना शॉल होती है, उसको 250 घंटों में बनाया जाता है। रिमेंबर, एक शॉल को बनाने के लिए 250 घंटे लगते हैं, तभी वो इतनी कॉस्टली होती है। 27 देखते हैं क्या है। 27 है, सरिता की शिक्षिका उसे विभिन्न सामूहिक गतिविधियों में शामिल रखती है, जैसे समूह चर्चा, परियोजना आदि। उसकी शिक्षिका सीखने के किस आयाम का अनुगमन कर रही है? किसका करिए? सामाजिक गतिविधि के रूप में सिखाना। ठीक है, अगर बच्चे को हम सोशलाइज्ड करना चाहेंगे तो उसको क्या करेंगे? उसको समाज में हो रही चीज़ों और गतिविधियों से अवगत कराएंगे। ठीक है, और उसमें भाग लेने के लिए उसको प्रोत्साहित करेंगे। 28 देखते हैं। नेपेंथिस एक ऐसा पौधा है जो मेंढकों, कीड़े मकोड़े और चूहे जैसे छोटे जीवों को अपने अंदर फंसा लेता है। और हमारे देश में यह पौधा कहाँ पाया जाता है? मेघालय में, याद रखिएगा। ठीक है, मेघालय में ये पौधा पाया जाता है जो मेढक जैसी बड़े जो जानवर वो होते हैं उनको भी अपने अंदर फंसा कर खा लेता है। ठीक है, उसे चुनिए जो अन्य से भिन्न है। पैराफिन, मोम, ग्रीस, पेट्रोल, कोयला। तो यहाँ पर कोयला भिन्न है, ये सारी चीज़ें पेट्रोलियम से बनती हैं। ठीक है, ये याद रखिएगा, पेट्रोलियम के उत्पाद हैं ये, और कोयला पेट्रोलियम से नहीं बनाया जाता। अब हम लास्ट क्वेश्चन पर आते हैं अपने। बिहार के गाँव में बहुत से किसान अतिरिक्त धन कमाने के लिए मधुमक्खी पालन करके शहद एकत्रित करने का कार्य करते हैं। मधुमक्खी पालन शुरू करने का सबसे अच्छा समय अक्टूबर से दिसंबर होता है। ये भी आप कई बार पढ़ चुके होंगे। ठीक है, अक्टूबर से दिसंबर जो होता है वो मधुमक्खी पालन के लिए बेस्ट समय है। तो आई होप कि आपको ये सीरीज़ अच्छी लग रही होगी और आपके लिए यूज़फुल भी बहुत है। तो अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर ज़रूर करिए एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिए। ठीक है, तो बने रहिए ऐसे ही और सीरीज़ के साथ में, ऐसे ही और PYQ क्वेश्चन पेपर के साथ में। थैंक यू सो मच।